वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हवेली की मोहब्बत किस्त 2, जिस पर लिखा हुआ था अपनी चीज़ों की हिफाजत किया करो, बहुत लापरवाह हो। ये राइटिंग ऐसी थी कि मैं हैरान था, ये मेरी राइटिंग नहीं थी। मैंने जल्दी से अपने सब दोस्तों की नोटबुक ली और सबके साथ राइटिंग मैच करने लगा, पर किसी के साथ मैच नहीं हो रही थी। मैंने पेज निकाल कर सबके सामने रख दिया। बताओ ये किसने लिखा है? सब ने नाम सर हिला दिया और हैरान होकर मुझे देखने लगे कि हम क्यों लिखेंगे। सब दोस्त बेखबर थे कि आजकल मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। ये बंजर रास्ता मुझे नए इम्तिहान में डाल रहा है, पर मजबूरन मुझे उसी रास्ते से आना जाना था। उस लंबे रास्ते से मैं नहीं जा सकता था। कॉलेज से छुट्टी के बाद मैं रोज़ की तरह उसी रास्ते से वापस घर जा रहा था। एक नहर का पुल क्रॉस किया तो हैरत से एकदम रुक गया। पूरी सड़क फूल की पत्तियों से भरी हुई थी। ये पत्तियां गुलाब के फूलों की थी। यूं लग रहा था जैसे किसी के इस्तकबाल के लिए पूरी सड़क सजाई गई हो। मैं साइकिल पीछे ही रोक कर नीचे उतरा और साइकिल स्टैंड पर लगाकर हैरत से इधर उधर और इन पत्तियों को देख रहा था। आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और धूप ऐसी थी कि खाल जल रही थी। जहन में अजीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। कहीं ये फूल जाल तो नहीं बेचा रखा मेरे लिए किसी ने। 10 मिनट तक यही सोचता रहा और फिर हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। ये फूल पुरानी हवेली के रास्ते की तरफ बेचे हुए थे। पुरानी हवेली का जो रास्ता जाता था वो फूलों की पत्तियों से सुर्ख हुआ था। मैं उस रास्ते पर थोड़ा सा चला और रुक गया। हवा की सरसराहट से भी खौफ आ रहा था। ये फूल यहाँ कैसे आ सकते हैं? यही सबसे बड़ा मसला था, जैसे हल ही नहीं कर पा रहा था कि सोच ख़त्म हो जाती थी। मैं वापस अपनी साइकिल की जानिब बढ़ा और ऊपर बैठकर चलाने लगा तो साइकिल के पीछे वाले टायर में हवा ही नहीं थी। साइकिल पंक्चर देखकर शदीद गुस्सा आया। गर्मी से जान निकलने को हो रही थी। घर काफ़ी दूर था, पैदल चलना भी महाल था, वो भी इस गर्मी में। साइकिल लेकर चल रहा था कि हवा का तेज़ झोंका आया, जिससे साइकिल मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। यूँ महसूस हो रहा था साइकिल किसी ने पकड़कर दूर पटक दी हो और कोई मुझे जाने से रोक रहा हो। दिल में ये भी ख्याल आ रहा था कि ये फूल जो बेचा रखे हैं ये सब एहतमाम मेरे लिए है, और हंस कर ये बात खुशफहमी में टाल दी। गर्मी से बस हो रही थी, दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और साहिबान सिर्फ एक था, यहाँ वही दरख्त जिसके नीचे मैं सोया था, पर अब उसके नीचे जाने वाली गलती दोबारा नहीं कर सकता था। मुश्किल से साइकिल उठाई और टायर की परवाह ना करते हुए मैं ऊपर बैठकर चलाते हुए गांव में साइकिल पंक्चर वाले की दुकान पर खड़ी की और ख़ुद पसीने से फुल भीगा हुआ घर पहुंचा। अहमद के लिए पानी लाओ, अम्मी ने मेरे पास आते हुए कहा। अम्मी मुझसे कुछ बातें कर रही थी जो मैं सुन नहीं पाया था। मैं अपनी ही सोच में गुम था। उन फूलों का होना, जो भी हादसे हो रहे थे, बस उन्हीं को सोचता रहता था और चेंजिंग अम्मी बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। मुझे 3 से 4 बार साइकिल का टायर पंचर हो चुका था वहीं पे, पर इस बात का जिक्र मैं किसी से नहीं किया और ख़ामोशी से सब देख रहा था कि आखिर आगे क्या होता है। एक रोज़ कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैं साइकिल को तेज़ चलाते हुए घर जा रहा था, क्योंकि आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा भी रुकी हुई थी, तेज़ तूफ़ान के आने की निशानी थी। कॉलेज से थोड़ी ही दूर पहुंचा तो कड़क की आवाज़ आई और साइकिल का चेन टूट गया। इसी को भी अभी टूटना था, ये भी कटारा हो गई है। ऐसी मौसम में चेन का टूट जाना बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं साइकिल हाथ में पकड़ कर चल रहा था। वही हुआ जिसका डर था। तेज़ हवा और बारिश शुरू हो गई, जिससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। ये सब मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा था। मैंने साइकिल फेंकी और सड़क के किनारे पर बैठ गया। घुटनों में सर देकर रोने लगा। आंसू बारिश के पानी में बह रहे थे, पर रोने की आवाज़ भी बादलों की गिन गरज से ख़ुद को भी नहीं सुनाई दे रही थी। अहमद, मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने चूम कर इधर उधर देखा, कोई भी न था। बारिश भी तेज़ थी, नज़र कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने साइकिल उठाई और चल दिया। अब यहाँ मुझे मज़ीद डर लग रहा था।
پر بے بسی بھی ختم ہو چکی تھی۔ رونے سے پیدل چلتے چلتے کافی آگے نکل آیا تھا، پھر ایک دم نظر پڑی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سائیکل کا چین بالکل ٹھیک تھا۔ امی مجھے نہیں یہ کٹارا سائیکل لے کر جانی روز، کبھی یہ پنکچر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امی سے جھگڑ رہا تھا کہ اتنے میں ابو بھی آ گئے اور ابو سائیکل کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اب تو چین ٹھیک ہے، پر یہ راستے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا پھر جڑا کیسے؟ ابو نے ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا تو میں چپ ہو گیا۔ اب آپ میرا یقین کرو، یہ ٹوٹا تھا۔ عجیب بات تھی، جس پر مجھے خود نہیں یقین آ رہا تھا، اس کا یقین میں کسی اور کو کیسے دلا سکتا تھا؟ میں اسی پرانی حویلی کے مین دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک خاتون چلتے ہوئے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک، لمبے کھلے بال تھے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، آنکھوں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ کالے لباس میں ملبوس خاتون چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ احمد میرے پاس آؤ۔ اس کی گرجدار آواز سے میری جان ہی نکل گئی اور آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم فل پسینے سے بھیگا ہوا تھا، خود کو بستر پر پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، پر وہ خوف ابھی تک مجھ پر طاری تھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔